नमस्कार दोस्तों। आइए आत्मनिर्भर भारत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक ऐसी परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जाम की दृष्टि से उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने लायक है। और उस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। कौन सी दोस्तों? इंदिरा रसोई योजना। इस योजना के बारे में अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और इस जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी पर विस्तार से भी विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं इस योजना के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। दोस्तों, योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। किस राज्य ने ये योजना अभी चलाई है? तो उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने इस योजना को प्रारंभ की है। और वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के सीएम है श्रीमान अशोक गहलोत। दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। याद रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र। अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा रसोई योजना को शुरुआत की है और ये कब से लागू हुई है? तो दोस्तों, ये 20 अगस्त 2020 को लागू की है। कब की है? 20 अगस्त 2020 को लागू की है। किसने की है? श्रीमान अशोक गहलोत ने। और किस राज्य के लिए? राजस्थान राज्य में। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हुई है। तो राज्य के सभी 213 नगर निकायों में, राज्य के 213 नगर निकायों में 358 इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा। मतलब छोटी बड़ी 358 ऐसी जो शाखाएं बनाई जाएगी उनका संचालन किया जाए। 213 में 358 रसोई का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने कोरोना काल, वर्तमान में आपको बताइए जो महामारी चल रही है कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भूखा ना सोए। कोरोना काल में कोई भी भूखा ना सोए, इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई है। श्रीमान अशोक गहलोत का एक संकल्प था कि कोरोना काल में जो भी गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वह भूखा ना सोए। ठीक है ना? बेरोजगार जो इनके ऊपर जो बेरोजगारी आई उससे को भूखा न सोए, इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोई योजना को प्रारंभ किया है और ये 20 अगस्त 2020 को लागू कर दी गई है। पूरे राज्य में लागू की गई है। तो जो इनका संकल्प क्या था वही भी याद रखना है कि कोई भी भूखा न सोए, इनका संकल्प था। आगे चलते हैं। इंदिरा, ये क्या है इंदिरा रसोई योजना? इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इंदिरा रसोई क्या है? इस योजना के तहत सभी लोगों को गुणवत्ता युक्त, दोस्तों ध्यान रखिए, क्या सभी लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन बिल्कुल कम दाम, यानी बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल कम दाम पर थाली के रुपए हैं वो बिल्कुल कम है, उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत जो भोजन है वह गुणवत्ता युक्त होगा। ठीक है ना? अच्छी क्वालिटी का भोजन होगा और वह बिल्कुल कम दाम में पर थाली के बिल्कुल कम दाम में उपलब्ध करवाया जाएगा। किससे? इस इंदिरा रसोई योजना के तहत। फिर है इसमें पर थाली, यानी एक थाली, पर थाली का मतलब एक थाली, एक थाली क्या रेट होगी? 8 रुपये। एक थाली 8 रुपये में भोजन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर देखिए, वापस देखते हैं कि इस योजना के तहत सभी लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन बिल्कुल कम दाम में, मतलब कम दाम के 8 रुपये में, 8 रुपये में पर थाली, एक थाली का 8 रुपये, एक थाली का 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगा और वो भी अच्छी क्वालिटी का, ऐसे नहीं घटिया, अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें पौष्टिक भोजन रहेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा थाली में? एक थाली पर थाली में क्या क्या आइटम आएगी? तो 100 ग्राम दाल होगी इसके अंदर। क्या होगी दोस्तों? 100 ग्राम दाल। फिर 100 ग्राम सब्जी, हरी सब्जी साथ में। 100 ग्राम दाल एक थाली के अंदर और 100 ग्राम हरी सब्जी, और फिर 250 ग्राम चपाती व अचार, दोनों साथ में। 250 ग्राम चपाती और अचार दोनों इसमें साथ में। तो गुणवत्ता युक्त भोजन हो गया। दाल भी 100 ग्राम है, हरी सब्जी भी है और 250 ग्राम चपाती और दाल। और इन टोटल एक थाली का रुपये वो जो सरकार के द्वारा तय किया गया है वो है 8 रुपये। मतलब 8 रुपये
में उपलब्ध होगी। फिर इसके ऊपर अनुदान क्या है, सरकार क्या अनुदान दे रही है, कुल थाली का अनुदान सहित कितना मूल्य थाली का है, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। चलिए आगे क्या है कि अनुदान राज्य सरकार कितना अनुदान देनी पर थाली, यानी एक थाली पर 8 रुपये तो ले रहे हैं लोगों के पास से। सरकार क्या दे रही है, कितने अनुदान दे रही है पर थाली, तो पर थाली 12 रुपये अनुदान दे रही है सरकार है, जो पर थाली 12 रुपये अनुदान दे रही है। यानी एक थाली का 12 रुपये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और 8 रुपये उस खाने वाले के पास से लिए जा रहे हैं। तो टोटल मिला के एक थाली का रुपये रहेगा वो 20 रुपये, यानी कुल थाली का मूल्य है वह 20 रुपये हो जाएगा। कुल थाली का मूल्य है वह 20 रुपये हो जाएगा। एक थाली का मूल्य हो जाएगा 20 रुपये। फिर आगे क्या, राज्य सरकार क्या कह रही है, राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार कितने करोड़ खर्च करेंगे, 100 करोड़ प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। राज्य सरकार के बजट से 100 करोड़ अलग से ही इस इंदिरा रसोई योजना के लिए खर्च किए जाएंगे, इसका प्रावधान रखा है। फिर सुरक्षा हेतु क्या इंतजाम किए, सुरक्षा हेतु क्या इंतजाम है, सुरक्षा हेतु सबसे पहला तो देखिए पॉइंट, सुरक्षा हेतु आईटी आधारित निगरानी होगी, भोजन के ऊपर आईटी आधारित निगरानी होगी, ठीक है ना, यानी भोजन उच्च गुणवत्ता का वाला ही दिया जाए। फिर दूसरा पॉइंट में क्या है कि सीसीटीवी और मोबाइल ऐप दोनों से भी निगरानी की जाएगी। उस रसोई पर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, साथ में मोबाइल ऐप से भी इसके ऊपर निगरानी की जाएगी। तो देखो सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए, यानी कोई भी इसके साथ में भोजन के साथ मिलावट ना करे, घटिया किस्म का भोजन ना दे, ठीक है ना, तो शुद्ध भोजन और पौष्टिक भोजन प्रदान करें, इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजार किए गए हैं। आईटी आधारित भी सुरक्षा की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे स्थायी और अस्थायी, जैसे वैन के द्वारा भोजन उपलब्ध, जैसे अन्नपूर्णा भोजना योजना आई थी उसके द्वारा वैन में था, लेकिन इसमें अन्नपूर्णा की तरह वैन भी है और स्थायी भोजन मतलब कई भवन रखकर वहां पर रसोई बनाकर लोगों को प्रदान की जाएगी। दोनों तरह का होगा, तो लोग इसमें बैठकर भी रसोई खा सकेंगे, यानी खाना आराम से खा सके। बैठने की भी व्यवस्था इसके अंदर की पहले बैठने की व्यवस्था जो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अन्नपूर्णा के स्थान पर इसी को वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना के नाम में परिवर्तन किया और थोड़ा बहुत संशोधन करके इसको लागू किया गया। तो इसमें सीसीटीवी होगा, कैमरा से निगरानी की जाएगी और मोबाइल ऐप से भी इसकी निगरानी की जाएगी। फिर क्या है, पहली बार इतनी सुरक्षा में ये योजना प्रत्येक गरीब परिवार के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाएगी, वो भी पौष्टिक भोजन, वो भी 8 रुपये में पौष्टिक भोजन और कड़ी सुरक्षा में, यानी भोजन के ऊपर कड़ी निगरानी रहेगी, कोई भी मिलावट उसके अंदर नहीं कर सकता है, उसके अनुसार इसमें की जाएगी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये योजना, यानी इस योजना के तहत भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, यानी कहाँ होगा भीड़ भाड़, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ कहाँ होती है, रेलवे स्टेशन पर होती भीड़ भाड़, बस स्टैंड है, रनवे है, एयरपोर्ट है आदि पर स्थायी भवन, यानी स्थायी भवन बनाकर उसमें रसोई उपलब्ध करवाई जाएगी लोगों को, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पे स्थायी भवन में रसोई उपलब्ध करवाई जाएगी, इसका भी प्रावधान रखा गया। तथा बाकी स्थानों पर वैन से रसोई उपलब्ध कराएगी, बाकी स्थानों पर जो वैन है उससे रसोई उपलब्ध करवाई जाएगी, ये इसके अंदर विशेष है। और इसके अंदर सर्वप्रथम बैठने की व्यवस्था है, इसमें बैठने की, यानी बैठकर लोग भोजन कर सकेंगे, ये इसके अंदर व्यवस्था की गई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो इसमें विशेष क्या है देखेंगे अपन, विशेष क्या बात है इसके अंदर। तो विशेष बात आपको एक याद रखनी है कि ये इंदिरा रसोई योजना को लागू करने वाला राज्य कौन है, तो लागू करने वाला राज्य है राजस्थान। इंदिरा परियोजना को लागू करने वाला राज्य दोस्तों है राजस्थान, राजस्थान है। राजस्थान में वर्तमान में सीएम कौन है, तो श्रीमान अशोक गहलोत वर्तमान में सीएम है। राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है कलराज मिश्र। इंदिरा रसोई योजना को लागू करने वाला राज्य भारत का राजस्थान है। राजस्थान की वर्तमान राजधानी का जयपुर है। और ये इंदिरा योजना कब से लागू की, ये इंदिरा रसोई योजना, तो याद रखिएगा ये प्रश्न यार मोस्ट है, यहाँ पे फुल पत्ती लगा दी, आप याद रखिएगा कि ये लागू कब से हुई, तो लागू हुई है 20 अगस्त 2020 को लागू हुई है, ठीक है ना। फिर
कहाँ होगी, तो राज्य के 213 नगर निकाय में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जाएगा। और श्रीमान अशोक गहलोत का संकल्प क्या था कि कोई भी भूखा न सोए। इस संकल्प के आधार पर इस योजना को लाया गया और वर्तमान में बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। क्या इंदिरा रसोई योजना, इस योजना के तहत सभी गुणवत्तायुक्त भोजन दिया जाएगा। उपलब्ध पर थाली 8 रुपये होगा। और अनुदान सरकार कितनी देगी, ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनुदान क्या है, सरकार का अनुदान क्या है। तो सरकार 12 रुपये पर थाली अनुदान दे रही है और लोगों के पास से 8 रुपये ले रही है। यानी कुल थाली का मूल्य पूछे तब तो आपको बताना है कि 20 रुपये। यदि सरकार पर थाली कितना अनुदान दे रही है, तो सरकार पर थाली 12 रुपये अनुदान दे रही है। और लोगों के पास से कितना रुपये लिए जा रहा है, लोगों के पास से 8 रुपये पर थाली लिए जा रहे हैं। फिर सरकार ने इसके प्रावधान क्या किया गया कि 100 करोड़ खर्च करने का प्रावधान, प्रति वर्ष 100 करोड़। और ये प्रति वर्ष 100 करोड़ जब राज्य बजट पेश होगा उसके अंदर अलग से ही इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा जाएगा और 100 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सुरक्षा हेतु बहुत कड़े इंतजाम किए गए, IT आधारित है, CCTV व मोबाइल ऐप से भी इसकी निगरानी की जाएगी। पहली बार गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और इसमें बैठकर भोजन करने की व्यवस्था इसमें, और भीड़ भाड़ स्थानों पर स्थायी भवन बनाकर और बाकी स्थानों पर वैन से, यानी गाड़ी के ऊपर वैन से एक गांव से दूसरे गांव में ले जाकर भी रसोई उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर इसमें क्या है, प्रति वर्ष लक्ष्य क्या रखा है दोस्तों, वेरी मोस्ट, फूल पत्ती लगा दो, फूल पत्ती, वेरी मोस्ट। प्रति वर्ष का लक्ष्य क्या है, तो इस योजना के तहत 4,87,00,000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, लक्ष्य क्या रखा है, 4,87,00,000 लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। 4 करोड़, एक साल में 4 करोड़ और 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना इनका लक्ष्य है। और 100 करोड़ प्रति वर्ष खर्च होंगे, उसमें 100 करोड़ में से इन लोगों को 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही नई योजना की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।